और सबसे बड़ी इसी तर्ज पर आगे बढ़ते हैं तो आयुर्वेद की विशेषता यह है कि इलनेस का विचार बाकी जगह की पैथियों ने बहुत किया है, लेकिन वेलनेस का विचार मुझे लगता है केवल आयुर्वेद ने किया है। स्वास्थ्य वृत्त नाम का प्रकरण अन्य किसी पैथी के शास्त्र में, मेरा अज्ञान होगा लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा। आहार विहारों को कैसे रखना ताकि बीमारी दूर रहे, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर इसका प्रबोधन सारे समाज को देना, इन दिशा में अपने संगठन को बढ़ाते हुए हम चलेंगे इस दिशा में, तो फिर जो हम कहते हैं कि संपूर्ण विश्व को निरामय बनाने के लिए संपूर्ण दुनिया के चिकित्सा शास्त्र मिलजुल कर आयुर्वेद के साथ चलेंगे, आयुर्वेद नेतृत्व करेंगे। हमारी आकांक्षा जीतने की नहीं रहती कभी भी, वी आर नॉट कॉन्करर्स। हम परिवर्तन लाते हैं, हम सबको उस परिवर्तन यात्रा में अपने साथ जोड़ लेते हैं। ये हमारा स्वभाव रहा है, इसलिए मैंने कहा कि ये हम ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता। भारत के वैद्य कर सकते, ये करना चाहिए। और ये करना चाहिए इसलिए जैसे एक अपने संगठन को आयुर्वेद के बारे में अपनी एक बढ़ने की नीति लेकर चलना पड़ेगा, वैसे ही हम सब कार्यकर्ताओं को भी कुछ बातें लेकर चलनी पड़ेगी। जैसे आप देखते हैं कि अच्छे अच्छे काम करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन नाम और झंडे का झगड़ा रहता है, कभी सज्जन लोग इकट्ठा आकर काम नहीं करते। क्योंकि एक बात है कि हमारा नाम हो, हमारा झंडा हो। दूसरी बात है कि मेरा मत ये है, ईसाक नीति की कथा तो प्रसिद्ध है ना, बकरे दो सामने आ गए, संकरी रहा, इधर चट्टान उधर खाई, अब टक्कर आएंगे वहां तो दोनों गिर जाएंगे। तो बड़े समझदार थे, एक घुटने टेक दिया एक ने, दूसरा उस पर कूद के चला गया। यहाँ ईसाक की कहानी खत्म होती है, लेकिन हम लोगों की मानव जाति की कहानी यही शुरू होती है। उनमें ये झगड़ा नहीं हुआ कि घुटने किसने टेक, हमारे यहाँ उसको लेके झगड़ा होता है, मैं क्यों, पहले तुम। ये जो संस्थागत अहंकार रहता है, व्यक्तिगत अहंकार नहीं रहता, ऐसा अपने अपने मत को लेकर, अपने अपने प्रतिष्ठा को लेकर रहता है। आयुर्वेद व्यासपीठ को और आयुर्वेद व्यासपीठ के कार्यकर्ताओं को इस व्यक्तिगत संस्थागत अहंकार के परे होकर ध्येय के लिए सबको कैसे जोड़ना, इसका प्रयास करना पड़ेगा। भवन बना है, भवन के साथ जिम्मेवारी आई, क्योंकि भवन ये एक पड़ाव है, ये हमारी मंजिल नहीं है, गंतव्य हमारा दूर है, गंतव्य बहुत बड़ा है। आयुर्वेद आज हम भारत के अपने शास्त्र को कहते हैं, लेकिन शब्दशः आयुर्वेद ने स्वस्थ आयु बिताने के लिए जो शास्त्र है वो सब आयुर्वेद में ही है। वेद भी क्या है, अनेक ऋषियों के ऋचाओं के संग्रह है। तो वेदों का संग्रह बढ़ना, उपवेदों का संग्रह बढ़ना बंद हो गया, इसलिए जितना आज दिखता है उतना ही आयुर्वेद हमको मालूम है। बहुत कुछ हम भूल भी गए और बहुत कुछ नया भी है। हमारा आयुर्वेद एक स्वीकार मानसिकता में चलने वालों का शास्त्र है। आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वता, संपूर्ण विश्व से अच्छी अच्छी बातें आए हमारे पास। हाँ, उनकी सत्यता की हम परीक्षा कर लेंगे, आंखें मूंद के नहीं चलेंगे, लेकिन हम उसको स्वीकार करेंगे परीक्षा के आधार पर और अपने शास्त्र का भाग बना लेंगे। कफ वात पित्त एक हमारा आधार है, उसके आधार पर जो खरा उतरता है वो, उसका आधार लिए बिना भी खरा उतर रहा है, तो उसको यहाँ कैसे स्पष्ट करना अपने शास्त्र के आधार पर, ये भी हम सोच सकते हैं। ऐसा हमको इसको आगे ले जाना पड़ेगा और आगे ले जाने के लिए व्रतस्थ प्रयास करने पड़ेंगे। तो व्रत ये रहेगा कि संपूर्ण विश्व की निरामयता के लिए संस्थागत व्यक्तिगत अहंकारों के परे कैसे हुआ जा सकता है और कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है।
इसकी पहल करते हुए हम सारी दुनिया को साथ जोड़कर लेके चले जाएंगे। पहले वो भारत में करना पड़ेगा। और आयुर्वेद की इस दृष्टि को कि वेलनेस की चिंता करो, इलनेस की थोड़ी करनी पड़ेगी। और प्रत्येक का जो स्वास्थ्य है वो उसका अपना स्वास्थ्य है, उसकी अपनी प्रकृति है, उसको बनाने वाले सारे कारक अलग अलग है, प्रत्येक व्यक्ति के पृष्ठभूमि अलग है। और इसलिए औषध योजना भी उस व्यक्ति का विचार करके सोचनी चाहिए। और तीसरी बात है कि सारी चिकित्सा जिनके लिए है उनको स्वस्थ और सुलभ होनी चाहिए, स्वस्थ और सुलभ, सस्ती और सुलभ होनी चाहिए। इन बातों को लेकर हम चले तो फिर नई बातों को भी हम जोड़ सकेंगे, उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ नई बातें ऐसी है आज जो दिखती है हमको कि वो है, वो सत्य है और उसको हमको लेना पड़ेगा। लेते समय अंग्रेजी में जिसको एडाप्शन कहते हैं वो करना पड़ेगा। एक वो प्लग लगाने के लिए एडाप्टर होता है ना, अलग अलग प्रकार है, जो हमारा प्रकार उससे मिलता नहीं, तो बीच में एक उपकरण रहता है वो एडाप्टर। ऐसे हमको एडाप्ट करके बातों को कुछ स्वीकार करना पड़ेगा। देश काल परिस्थिति बदलती है, मनुष्य का ज्ञान भी बदलता है, ऐसी बातें आती है। कुछ बातें फैशन के मारे चल तो पड़ी है और आप लोगों को कहेंगे कि ऐसा करो तो वो हंसेंगे, आपकी बात उसमें चल नहीं रही है, लेकिन वो सत्य है। थोड़ा आपको धैर्यपूर्वक लोगों को समझाना पड़ेगा। तो देशी गाय के दूध के बारे में और भी देशी गाय के बाकी सब पंचगव्य के बारे में, और एक समय था बहुत पुराना है, 10 साल 15 साल पहले इसकी बातें करते तो लोग हंसते थे, लेकिन आज उसके रिसर्च पेटेंट्स वगैरह सारा बन रहा है और प्रचलन में भी आ रहा है। धीरे धीरे लोकमानस बदलता है और जो चल रहा है उसमें जो सत्य है उसको स्वीकार करता है। ऐसी भी कुछ बातें हैं, उस पर प्रयोग करने पड़ते हैं। और कुछ बातें ऐसी है कि जो विभिन्न कारणों के लिए असत्य कुछ दिन चलते रहता है। अब ऐसे ऐसे होता है दुनिया में, मालूम है हम सबको कि काल्पनिक बीमारियां भी हो जाती है और काल्पनिक दवाइयां खपे इसलिए उनका प्रचार किया जाता है, या अपना प्रोडक्ट खपे इसलिए किस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट होता है। एक प्रकार की अंधश्रद्धा है वो कि साबुन लगाने से क्रिकेट मैच जीतता है, ऐसा चलता है। हम देखते टीवी पर कई ऐसी आती है। उसके कारण कुछ बातें है, वो बैद्यनाथ का लाल दंतमंजन वगैरह भी पर्याप्त, या विको वगैरह भी पर्याप्त परिणामकारक है, लेकिन देहात का आदमी जाकर कोलगेट ही मांगेगा। कोई भी टूथपेस्ट उसके लिए कोलगेट है, कोलगेट बैठी है एडवर्टाइज के कारण। ऐसी कुछ बातें चलती, उनको हमको सिरे से नकार कर आगे बढ़ना पड़ेगा। कोलगेट को नकार नहीं कर रहा है, वो स्वदेशी विदेशी का एक प्रश्न है, उसका विचार करके वो ऐसा कहते हैं। औषधि के नाते उसमें भी कुछ गुण होंगे, लेकिन वही एक है ऐसा नहीं है। इसको ध्यान में रखकर जो नया हमारे सामने है उसमें सत्य असत्य की परीक्षा करके प्रमाण के साथ जो खरी उतरती है उसको स्वीकार करके उसको आत्मसात करके आगे बढ़ाना, ये भी करना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ बातें मेरे मन में आती है और ये समय भी हो गया है, तो इसलिए यही मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। लेकिन करने के पहले आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और एक सूचना दे देता हूं कि वो जो मेरे परिचय और बाद में वो गौरव काव्य में जो जो है उसको आप अतिशयोक्ति अलंकार का उत्तम उदाहरण के नाते देखिए। धन्यवाद सर, हम उपकृत हुए।